प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जो यहोवा पर रखेगा भरोसा अपना, देखो वो कहलाएगा सियोन पर्वत समान। जो कभी ढलता नहीं पर सदा रहेगा बना, देखो वो कहलाएगा सियोन पर्वत समान। आज का संदेश प्रभु के दास एन जगुस्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हमारे अध्ययन के लिए हम मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 50 कलम पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोले गई और चट्टान तड़क गई। और यही विषय पर लूका सुसमाचार अध्याय 23 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। प्यारो, हमारे प्रभु के अंतिम क्षण जो धरती पर रहते हुए उनका प्राण छोड़ने का अवसर है, सूली पे अपना प्राण छोड़ दे रहे हैं। वहाँ बहुत घटना हुई, लेकिन ये घटना उनकी मृत्यु के समय में सुसमाचार लिखने वाले सारे प्रभु के दासों इनको सूचना दिया गया है। ये सूचना बहुत अगत्य बात है। प्रभु चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दे रहे हैं। उस समय बहुत कार्य हुआ। मंदिर का पर्दा फट गया और धरती हिल गई और चट्टान तड़क गई और मरे हुए लोग पुनरुत्थान पाया। इस तरह की बहुत घटना, और आप देख सकते हैं चारों तरफ, और सूर्य अंधेरा हो गया। और ये सब उस समय हुई बात है। उनमें से ये विषय जो है, मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 टुकड़ा हो गया। परमेश्वर के बहुत बड़ी करुणा हम मनुष्यों पर ऐसा दिखाते हैं कि जब परमेश्वर से हमारे मेल मिलाप नहीं हुआ, हम परमेश्वर के उपस्थिति से, सानिध्य से बाहर आ गया। वापस परमेश्वर के उपस्थिति में हमको ले जाने के लिए, उनके सानिध्य में ले जाने के लिए, उनके गोद में, पिता के गोद में अपने बच्चों को ले जाने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में दिया बहुत बड़े एक माध्यम है, एक मार्ग। हमारा मसीह यीशु, हमारा प्रभु, वो इस धरती पर आने का उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहे। उसके सबसे पहले आश्वासन और हमारे लिए जो निवारण यहाँ देखने को मिलते हैं, ये क्या है? हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं कि सारे मानव जातियों की आँखों के सामने बहुत बड़ा पर्दा है और उनके पूरी तरह दृष्टि पर्दे के अंदर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे और पूरा अंधेरामय है। और वहाँ लिखा है, पहाड़ के ऊपर प्रभु ये सारे पर्दे को फाड़ेंगे और सारे पर्दे को दूर करेंगे और उनको आनंद से और परमेश्वर के आनंद और उद्धार का संदेश उनको सुनाएंगे।
ये कार्य यहाँ पूरा हो रहे हैं। और हम लेविया पुस्तक में समझ सकते हैं, मंदिर के दो भाग होते हैं, अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान। ये अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को दो भाग करने वाले ये पर्दा बहुत मजबूत से बनाया हुआ है। और ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये अति पवित्र स्थान में जो परमेश्वर के कृपासन है, जहाँ परमेश्वर का महिमा है, जहाँ करूब है, वहाँ हम हमेशा जा नहीं सकते हैं। केवल एक ही व्यक्ति जा सकते हैं, वो महायाजक है। वो साल में एक बार जा सकते हैं, ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। अपने पापों के लिए और इस्राएल के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए एक बार जा सकते हैं। और प्यारो, ये अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, इन दोनों को अलग करने वाली इस पर्दा इस समय मंदिर में फट गया। और हम ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे तक फट गया। और धन्य है परमेश्वर की योजना हमारे लिए प्यारो, क्योंकि हम अति पवित्र स्थान में उनकी उपस्थिति में जाने के लिए जो बाधा था, जो विरोध था, ये पर्दा। और हम जानते हैं इस्राएल के केवल एक ही कुल के लोग याजक पद में है, और उसमें उनके पिता और महायाजक केवल जा सकता था। कितनी दुखी बात है, बाकी लोग बाहर रह गया और अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकते हैं। उस कार्य को हमारे प्रभु के मृत्यु के समय सबसे पहले हो रहा है। हमारा प्रभु प्राण चिल्लाकर छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया, और ऊपर से नीचे तक। इसका अर्थ ये है प्यारो, ये परमेश्वर की ओर से है और मनुष्य की ओर। परमेश्वर की ओर से हमारे उद्धार, हमारे प्रवेशन हमको मिला है। परमेश्वर हमको प्रवेश कराया, परमेश्वर दरवाजा हमारे लिए खोल कर दिया, परमेश्वर पर्दा फाड़ कर हमको प्रवेश कराया। हमारे पिता की प्रेम कितनी अद्भुत है प्यारो। और ये इंसान से नहीं, इंसान ऐसा प्रवेश नहीं कर सकते कोई भी कारण से। हम पढ़ते हैं साल में एक बार, और रक्त के साथ, बलिदान के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्रभु हमारे लिए बलिदान होते हुए, हमारे पापों की निवारण करते हुए महाश्रेष्ठ याजक बनकर एक बार नहीं, हमेशा के लिए प्रवेश किया। इतना नहीं, हम ऐसा पढ़ते हैं पिता की उपस्थिति में बैठ किया। और प्यारो, फिर हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार में कि पर्दा बीच में से फट गया। इसका अर्थ ये है परमेश्वर के उपस्थिति और हमारे बीच में जो कुछ था सब प्रभु ने दूर किया है। और मध्य में से जो कुछ विरोध में था, जो कुछ बाधा था, जो कुछ रुकावट था, सब प्रभु अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए दूर किया। और प्यारो, यहाँ हम पढ़ते हैं कि हम सब प्रवेश करके प्रभु को आराधना कर सकते हैं। और पुराने नेम के विषय में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब तक ये पर्दा है तब तक हम अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन मसीह के आगमन के द्वारा, मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा प्रवेश प्रभु ने किया। और हिब्रू की पत्रिका में ऐसा लिखा है, उसके शरीर की जो पर्दा हमारे लिए फाड़ दिया। प्यारो, ये है मसीह का प्यार। उसके शरीर के जो पर्दा के मृत्यु के द्वारा, फाड़ने के द्वारा, इसका अर्थ है यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए सूली पर फाड़ दिया, दो भाग हो गया, ताकि उसमें से हम प्रवेश अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। उनका प्राण हमारे लिए पिता के सामने दिया। उसके शरीर के मृत्यु के द्वारा हमारा पापों की निवारण हो गया, और हम अति पवित्र स्थान में परमार्थ हृदय से और निष्कलंक हृदय से प्रभु को आराधना करने के लिए एक बड़ी अवसर हमारे लिए दिया। और एक प्यारो, ये वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे।
जय मसीह की।